नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एक व्यूवर है, एक साधक दर्शक है हमारे चैनल के। उन्होंने बार बार कहा है कि मोहम्मदा पीर, मोहम्मदा वीर, इनकी साधना आप दीजिए। मोहम्मदा वीर की साधना अरब से ज़्यादा भारत में चलती है, पूरी दुनिया में कहीं से भी ज़्यादा भारत में चलती है। और जो वीरों की ये साधना है, मोहम्मदा वीर, वीर बिरहना, इनकी जो साधनाएँ हैं, इन साधना के दम पर बहुत से लोग तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक वगैरह करते हैं। किसी का प्रेत, भूत प्रेत निकाल देना, किसी की कोई बीमारियां हो उसको ठीक कर देना, ऐसे बहुत से काम हैं जो ये करते हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं कि मोहम्मदा वीर या मोहम्मदा पीर, इनको कुछ भी कहो, इनकी साधनाएँ हमारे भारत में कई प्रकार से चलती है। कई प्रकार के इनके मंत्र हैं, कई प्रकार की विधियां हैं। उन विधियों से इस साधनाओं को किया जा सकता है। और समय मिलेगा तो मैं और मोहम्मदा वीर की, अगर आपने वीडियो को अच्छा रिटेंशन दिया तो मैं और भी आगे मोहम्मदा वीर की साधना आपको देता रहूँगा। बढ़िया बढ़िया साधना, एक नंबर की साधना, उच्च कोटि की साधना मानी जाती है। ये पीर है, वीर है, वीर भी है, पीर भी है। इनकी साधना से बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, रक्षा मिल जाती है। आपने अगर मोहम्मदा वीर को सिद्ध कर लिया तो आप इस दुनिया में कहीं भी जाओ, आपका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। 100 शत्रु सामने खड़े हो, उनके पास हथियार हो, तो भी सम्मोहित हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसी कई कहानियाँ, कई उदाहरण मेरे पास है। ऐसी कई कहानियाँ, कई उदाहरण आपको भी सुनने को ज़रूर मिल जाएंगे। एक तो प्रोटेक्शन, दूसरा आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी आप कोई गलत चीज़ खाएंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ जो आपके शरीर को नुकसान करती है, आपने खा ली, तुरंत आपको उल्टी हो जाएगी। आप उस चीज़ को अपने शरीर में रख नहीं सकते। गलती से किसी ने आपको जहर खिला दिया है, पहली बात तो खिला नहीं सकता। दूसरी बार यदि आपको गलती से किसी ने जहर खिला दिया है तो भी आपको उल्टी हो जाएगी। एक कण मात्र का जहर आपके शरीर में नहीं टिक सकता। कोई भी बुरी चीज़ आपके शरीर में टिक ही नहीं सकती, क्योंकि आपके शरीर का भीतर बाहर दोनों तरफ से प्रोटेक्शन मोहम्मदा वीर करते हैं। मोहम्मदा वीर की साधना मेरे दादाजी ने मेरे को सिखाई थी। मैंने कभी की नहीं, लेकिन याद मेरे को है, मुझे पता है कि उन्होंने कहा था कि ये जो साधना है ना, इस साधना को बेटा करके अब किसी का भी भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाइंस, डाकिनी, साकिनी कुछ भी अंदर घुस गई हो, या किसी के कारण से भी कोई परेशानी हो किसी के घर में भी, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तबीयत से कोई ज़ोर नहीं आएगा, और वो भूतों प्रेतों, इनका तो उस्ताद लगता है, फट से उठा के फेंक देगा। इसलिए साधना अपने आप में बहुत कीमती साधना है, अपने आप में बहुत बेस्ट साधना है। ये साधना होगी कैसे, कैसे की जाएगी, आज मैं उस पूरी विधि को बताता हूँ आपको। पूरी विधियाँ तो कई हैं, आज मैं एक विधि को बताता हूँ, और आगे अगर आप कहेंगे तो मैं और आगे बढ़िया बढ़िया विधियाँ इनकी देता जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है इनके बारे में काफ़ी कुछ, तो और उनकी विधियाँ मैं आपको देता जाऊँगा। देखिए, मोहम्मदा वीर की साधना करने के लिए शुक्ल पक्ष नौचंदी जुम्मेरात चाहिए आपको। नौचंदी जुम्मेरात के दिन से ही यह साधना शुरू होती है। साधना रात 11 बजे से शुरू होगी, और इस साधना में आपको 11 माला का ही जाप करना पड़ेगा। रात 11 बजे से शुरू होगी, 11 माला का ही जाप करना पड़ेगा। और साधना गुरुवार के दिन से शुरू होगी। इस साधना के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट होता है 21 दिन का, दूसरा है 41 दिन का। 21 दिन की साधना करते हो तो आपकी रक्षा होती रहेगी, आपको दिखाई नहीं देंगे, प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, रक्षा होती रहेगी। आपको आर्थिक उन्नति भी प्राप्त होगी। आपको छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं जिसमें आपको फ़ायदा मिलता रहेगा, लेकिन दिखाई कोई नहीं देगा। सब मोहम्मदा वीर की कृपा से होता जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण हो और चौकी लगा करके आप दूसरों का, मतलब जैसे कोई बुझा लेते हो या कोई किसी का संकट मिटाते हो, तो फिर आपको 41 दिन तक साधना करनी पड़ेगी। 41 डेज साधना करनी पड़ेगी। और फिर तो जो साधना होगी थोड़ी टफ है, क्योंकि उस साधना में पूरे नीति नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। हरे हकीक की माला से आप इस साधना को करेंगे।
पश्चिम दिशा में मुख रख करके आप इस साधना को करेंगे। हरे या सफ़ेद कलर के कपड़े पहन करके आप इस साधना को करेंगे। हरा कलर का आसन आपके होना चाहिए। आसन के सामने एक बाजोट होना चाहिए जिस पे हरा कलर का कपड़ा हो, और उस कपड़े के ऊपर कांसे की थाली आपके होनी चाहिए। कांसे की थाली में आप क्या क्या रखेंगे पहले बता देता हूँ। कांसे की थाली में कपूर चाहिए और 2 लौंग चाहिए। ये बीचों बीच आपको सही सेंटर में रखना है। अब आपको 7 प्रकार की मिठाई चाहिए। 7 प्रकार की मिठाई, एक एक पीस ही हो चलेगा, लेकिन 7 प्रकार की मिठाई होनी चाहिए, है ना। और 7 प्रकार के ही फूल चाहिए। आप 7 प्रकार के फूलों की व्यवस्था करेंगे। 7 प्रकार के फूल। मिठाई आप कल भी काम में ले सकते हैं, परसों भी ले सकते हैं। मिठाई काफ़ी दिन तक काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक उसको कोई चींटियाँ विंटियाँ नहीं खा गई हो या कोई जूठा नहीं कर दिया गया उसको, तब तक काम में ले सकते हैं। जूठा कर दिया, चींटियाँ खा गई तो आपको नया लाना पड़ेगा। लेकिन फूल आपको रोज़ बदलने पड़ेंगे। इसमें देखो, मुसलमानी साधनाओं में माला कैसे जपते हैं ये तो सबको पता ही है, फिर भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें जैसे हम माला जपते हैं ना, तो इस माला को पकड़ करके ऐसे लेते हैं, ऐसे ये उंगली रहती है, ऐसे करते हैं। लेकिन मुसलमानी मंत्रों में ऐसे नहीं रहता। मुसलमानी मंत्र में मन का ऐसे चलेगा, मतलब उल्टा चलेगा। तो मन के को उल्टा चला करके साधना करनी पड़ती है। मुसलमानी साधनाओं में गोमुखी नहीं होती, यानी माला खुली रहेगी, इसके अंदर गोमुखी नहीं रहेगी। माला आपके हाथ से गिरने नहीं चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। ये चीज़ें आपकी रहेगी। ये चीज़ें किस लिए रहेगी उसका भी मैं अभी बताता हूँ उपाय आपको। किस लिए रहेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका प्रयोग अलग है। पहले विधि है जिसको हम जान लेते हैं, फिर प्रयोग के बारे में बात करेंगे। अब आपको बैठना है, बैठ करके और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक बार बोलना है। कोई दरूद शरीफ का इसमें कोई पाठ करने की ज़रूरत नहीं, कोई आयतुल कुर्सी की ज़रूरत नहीं, न कोई हिसार लगाने की आवश्यकता है, न कुछ और करने की आवश्यकता है। सरल साधना है, सात्विक साधना है। इस साधना में जो मंत्र है वो मंत्र आपको काम में लेना है। जैसा मंत्र है, एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर मंत्र, और फिर जो मंत्र आप बोलोगे फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप सीधा मंत्र का उपयोग करोगे। मंत्र है उल्टा तरकस उल्टा तीर, उल्टा तरकस उल्टा तीर, उल्टा चले मोहम्मदा वीर। उल्टा तरकस उल्टा तीर, उल्टा चले मोहम्मदा वीर, वीर फातिमा का बेटा, वीर फातिमा का बेटा। 80 बोतल दारू पिए, 80 बकरा खाए। 80 बोतल दारू पिए, 80 बकरा खाए। दीठ बांधूं, मूठ बांधूं, तुनैया बुनैया बांधूं। ये तुनैया बुनैया क्या होते हैं? तुनैया बुनैया मसान होते हैं, जैसे हल्दिया मसान, है ना, नाम होते हैं ना उनके। वैसे तुनैया बुनैया भी मसान होते हैं। ये मसान किसी पर लग जाए तो बहुत हालत ख़राब कर देते हैं। जैसे कब्र होती है, उसमें भी तुनैया बुनैया नाम के चक्र होते हैं। ये चक्र अगर किसी पर पड़ गए तो एक मसान की तरह, ये मसान है, वो भी मसान है, ये भी मसान है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। तो अगर वो लग जाए किसी पर तो उस आदमी की हालत ख़राब कर देते हैं। उसके शरीर पर काले काले चकते टाइप हो जाते हैं और उसको चक्कर टाइप आते रहते हैं हमेशा, और कुछ दिनों में वो आदमी मर जाता है। तो ये तुनैया बुनैया जो होते हैं ना, तुनैया बुनैया बांधूं, ये मसान होते हैं। इनको पूरे मसान को बांध लेता तो भूत प्रेत तो क्या औकात है उनके। तो तुनैया बुनैया बांधूं, इतना काम ना करे तो तुझे अपनी माता का दूध हराम। इतना काम ना करे तो तुझे अपनी माता का दूध हराम। इस प्रकार से पूरा मंत्र है। पूरा मंत्र आप इस प्रकार से यूज़ करके और अच्छी तरह से साधना करें। साधना में इत्र लगाना ज़रूरी है। केवड़े का हो, चमेली का हो, चंपा का हो, फिरदौस का हो, हिना का हो, या वो एक टॉप का इत्र आता है ना मुसलमानों में, वो हो, कोई भी इत्र हो, बढ़िया इत्र आपके होना चाहिए। वो इत्र आप साधना में खुद को भी लगाओगे और जिस पाटे पर आपने थाली सेट की उस थाली में भी इत्र का फुहार रखोगे। ये ज़रूरी है। इत्र के बिना मुसलमानी साधना में चला नहीं जा सकता। कोई भी साधना हो इत्र ज़रूरी होता है। तो इत्र आप इसमें रखेंगे और चौकी की सिद्धि भी आप इसके बाद में हो सकती है। ये जो थाली आप रखते हैं ना, इस थाली में एक कलाकारी है। पानी आपको अपने पास रखना पड़ेगा, 7 बार मंत्र बोल करके, और उस पानी से इस थाली के चारों ओर घेरा लगाना पड़ेगा। यही हिसार है। आपका हिसार लगाने की ज़रूरत नहीं। थाली हिसार में आ गई, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आपको बैठ के सिर्फ साधना ही करनी है। तो थाली को हिसार में ले लें पहले अच्छी तरह से, और फिर जब साधना आपकी पूर्ण हो जाए, मंत्र जाप पूर्ण हो जाए,
तो मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद में आपको क्या करना है, बाद में वो जो कपूर है ना, वो कपूर को जला दें और उस पर 2 लौंग रखे हुए हैं, वो 2 लौंग भी उसके अंदर जल जाएंगे। ऐसा हमेशा क्रिया करनी है आपको, वो कपूर को जला दें। तो कोई गर्म बर्म होने का तो कोई सवाल नहीं, नीचे से कोई गर्म हो गया कपड़ा जल जाएगा, थोड़ा सा तो कपूर है, जल जला के अभी ख़त्म हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। 1 टिकिया तो भी चलेगा, 2 टिकिया तो भी चलेगा, 5 टिकिया तो भी चलेगा। तो कपूर जल जाना चाहिए, कपूर के अंदर ये हो जाना चाहिए। इस प्रकार से पूर्ण साधना होती है। अब प्रयोग कैसे होगा वो बताता हूँ। प्रयोग ऐसे होगा कि अब यदि आपको कोई विशेष काम पीर बाबा से करवाना हो, तो जैसे थाली आपने सजाई थी ना, वैसे थाली आपको फिर से सजानी पड़ेगी। 1 माला मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 1 माला मंत्र का जाप करके आप पीर बाबा से अपना काम बोलोगे कि मेरा ये काम है, पीर बाबा मेरा ये काम कर दो। आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और थाली में वही कपूर जलाना है, वही करना है, वही सब क्रिया करनी है। आपका काम हो जाए तो मीठे पीले चावल बनाने हैं, मीठे पीले चावल बनाने और वो गरीबों में बांट देने, गरीबों को खिला देने, या फिर बच्चों को खिला देने, किसी को भी खिला दो, गरीबों को या बच्चों को। जो सड़क के किनारे रहते हैं, जो बैठे रहते हैं ना भिखारी वगैरह, उनको आप बांट दो वो चावल। जितने खिला सकते हो उतने खिला दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक पूरा कड़ा भर के बनाओ। जितना आप खिला सकते हो उतना, जितनी श्रद्धा उतना खिला दो, बस पीर बाबा खुश रहेंगे। दूसरी बार भी आपका काम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना कोई भी काम हो वो काम पीर बाबा को बता सकते हैं कि हे पीर बाबा मेरा ये काम कर दो। काम सात्विक होना चाहिए, काम अगर गलत हुआ तो आपकी सामत आ जाएगी। इस प्रकार से अपने आप में बहुत बेहतरीन साधना है। जीवन में मौका मिले तो करके ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।